अगर आपको किसी ने ना ब्लॉक किया है ना तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। यहाँ पे ना थोड़ा आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक ये कोई मज़े का खेल नहीं है कि किसी को ब्लॉक कर दिया और खुद की ज़िंदगी ना मज़े से काट रहे हैं। नहीं, ब्लॉक का मतलब होता है कि कोई इंसान ना आपको अपनी ज़िंदगी में से जीवन भर के लिए हटा देना चाहता है। यहाँ पे ना जाहिर सी बात है, उसने शायद से ना पहले कोशिश भी की होगी कि आपको ना अपने आप से दूर किया जाए, बट आप हमेशा पूछते रहे कि क्या हुआ क्या नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हो। इसलिए ना उसे ये फाइनल डिसीजन लेना पड़ा, आपको ब्लॉक करना पड़ा। क्या सच में आप इतने गलत थे क्या, या फिर आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, आपने उसे परेशान करके रख दिया था, इस वजह से आपको उसे ब्लॉक करना पड़ा। दोस्तों, ब्लॉक करना ना मीन्स मुंह पे ना एक बेइज्जती होती है। किसी के लिए ना आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्लॉक करने का पीछे का रीजन क्या है करके। अक्सर ना कई बार हम खुद गलतियां कर देते हैं, इस वजह से ना सामने वाला पर्सन इरिटेट होके हमें ब्लॉक कर देता है। इसलिए ना आपको पहले अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की गलतियां देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने कुछ ऐसी हरकत कर दी और वो इंसान आपको समझाते समझाते थक गया और फाइनल वो इरिटेट होके एट द एंड उसे ना आपको ब्लॉक ही करना पड़ा, क्योंकि आपने शायद इतना इरिटेट उसको किया होगा या आपने ऐसी कुछ गलतियां कर दी होगी जो सामने वाले इंसान को ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही होगी, या उसे वो गलतियां हर्ट कर गई होगी। इस वजह से ना वो इंसान ने शायद से आपको ब्लॉक किया होगा। अगर ऐसा रीज़न है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपकी गलतियां आपको कैसे सुधारनी चाहिए जिस वजह से ना सामने वाला इंसान आपको फिर से अनब्लॉक करे। अगर देखो, अगर ऐसे सिचुएशन में गलती आपकी तरफ से है ना तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए। आई नो अभी ना प्रेजेंटली आप बोलोगे कि मैम उसने तो हमें ब्लॉक कर दिया है। आपको ना सॉरी बोलने के लिए आपको दूसरा जरिया ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या दूसरे नंबर से कॉल कर लीजिए, फ्रेंड के नंबर से कॉल कर लीजिए या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सॉरी फील कराइए और ना बात करने की कोशिश करिए ताकि दोनों जन बात करके ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। और ऐसा कुछ शॉर्ट पैटर्न निकालिए जिससे ना दोनों जन ये प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ कंक्लूजन निकाल पाए, ताकि आप उसे एश्योरिटी दे पाओ कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। समझ रहे हो? अभी ये बात हो गई, अगर आपकी गलती है और सामने वाले इंसान ने आपको ब्लॉक किया है तो आपको क्या करना चाहिए। अभी दूसरी सिचुएशन ये भी आती है कि आपकी तो कुछ गलती रहती ही नहीं है, तभी भी वो इंसान ना मजे के लिए आपको ब्लॉक अनब्लॉक करता है। उसे ये सब चीजें करके ना मजे आते हैं। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई या ऊंच नीच बात हो गई ना तो वो इंसान आपको ब्लॉक करता है। पता है क्यों ऐसे होता है? वो इंसान ऐसे क्यों करता है? क्योंकि उसे ना ये सब चीजें करके मजे आते हैं। वो कैसे? अगर उसने आपको ब्लॉक किया तो आप उनके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मिन्नतें करते हो, प्यार के भीख मांगते हो और आप बार बार झुकते हो ना रिश्ते को बचाने के लिए, उसे कहते हो, मिन्नतें करते हो, प्लीज अनब्लॉक कर दो ना, तो उसका ना कहीं ये सारी चीज़ों से ना ईगो सेटिस्फाइड होता है और आप ही खुद हेल्प करते हो उनका ईगो फीड करने में। यही गलती नहीं करनी है आपको। अगर आप बार बार झुकते जाओगे ना तो सामने वाले इंसान का ऑटोमेटिकली ईगो फीड होते रहेगा और ये सब चीज़ें करके उसे ना मज़े आते रहेंगे। आपके ज़्यादा अटेंशन मिलने की वजह से ना वो इंसान बहुत ही इजीली आपको ब्लॉक और अनब्लॉक करता है। इस वजह से उसका ईगो फीड होते रहता है। अगर आपने ये अटेंशन देना ही बंद कर दिया तो ये ना चीज़ थोड़ी कंट्रोल में आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपको क्या करना चाहिए? देखो, जहाँ पे कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है और उसके पीछे कोई भी वैलिड रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वैलिड रीजन है ही नहीं,
वो बस अपने मजे के लिए ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे ना आपको एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कोई इंसान ना आपको हमेशा ही ऐसे डोमिनेट करते रहेगा और आप हर्ट होते रहोगे। बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी और बार बार आपको ही झुकाया जाएगा। इसीलिए तो बोल रही हूँ, आपको अभी अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के ना उससे मिन्नतें करना, प्यार की भीख मांगना बंद करना होगा। उसके सामने गिड़गिड़ाना बंद करना होगा। जब भी वो इंसान आपको ब्लॉक करता है, उसकी मिस्टेक होती है, आपकी कोई भी गलती नहीं होती है, तभी भी ब्लॉक करता है ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में वो इंसान के एक्शंस पे रिएक्ट करना ही बंद करना होगा। उसे रिप्लाई ही मत करो, कुछ भी मैसेज सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैसेज भेजने की ही ज़रूरत नहीं है आपको। शांत रहो। ऐसे सिचुएशन में ना उसे खुद की गलती का एहसास होने दो। अभी तीसरी सिचुएशन ऐसी भी आती है, अगर कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है ना, तो उसके पीछे का रीज़न ये भी होता है, आप ना उसे बहुत ज़्यादा ना इरिटेट करते हो। सपोज कोई इंसान अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो करियर ओरिएंटेड है, तो वो ना चाहता है कि अपने लाइफ में, अपने करियर में ना वो आगे बढ़े। इस वजह से ना वो आपको टाइम नहीं दे पाता है और यही सब चक्कर में, आपको टाइम कम मिलने के चक्कर में ना आप उसकी सिचुएशन में उसे सपोर्ट नहीं करते हो, उससे ये बात को लेकर झगड़े करते हो कि आप तो प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, तभी भी आप मुझे ना टाइम नहीं दे पा रहे हो, टाइम नहीं देते हो, शायद तुम्हें प्यार ही नहीं है मेरे से। इस वजह से ना वो इंसान बार बार आपको समझा के थक जाता है कि मेरी प्रायोरिटी मेरा करियर है, मेरी फैमिली है, बट तभी भी आप उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हो और यही चक्कर में वो इंसान को आपको ब्लॉक करना पड़ता है। वो ये सोचता है, यार मेरा पार्टनर तो समझदार होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, बट ये तो मुझे अपने लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। और जो इंसान करियर ओरिएंटेड होता है ना, वो अपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। वो चाहता है कि अपने लाइफ में ना मैं ग्रो करूं, अपने लाइफ में कुछ स्टेटस तक पहुंचूं, ताकि वो आपको ना अच्छी लाइफ दे पाए, अच्छी ज़िंदगी दे पाए, हर चीज़ आपकी पूरी कर पाए। इस वजह से ना अभी वो प्रेजेंटली अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है। बट आप ये चीज़ अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो, आप उसे ब्लेम ही करे जा रहे हो। तो उसे ना फाइनल ये डिसीजन लेना पड़ता है। वो चाहता है मेरा पार्टनर ना हमेशा सपोर्टिव रहे, ना कि हमेशा मुझे डीमोटिवेट करे। आप समझते नहीं हो, इस वजह से उसे ना आपको ब्लॉक करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे ना पार्टनर इरिटेट नहीं हो? ऐसे सिचुएशन में ना हमेशा याद रखना, अगर आपका पार्टनर कैरियर ओरिएंटेड है, लाइफ को लेकर सीरियस है, अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो हमेशा आपको उसे मोटिवेट करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसे सपोर्ट करना चाहिए। समझ रहे हो? तो उसे भी ये चीज़ का एहसास हो सकता है कि यार मेरा पार्टनर कितना अच्छा है ना, हर सिचुएशन में मेरे साथ रहता है, मुझे मोटिवेट करता है अपने लाइफ में ग्रोथ की ओर बढ़ाने के लिए। तो वो कभी भी आपको ब्लॉक कर ही नहीं सकता है, अगर आपने ना ऐसे चेंजेस अपने अंदर कर लिए तो। क्योंकि हर कोई इंसान ना अपने लाइफ में सपोर्टिव और हमेशा मोटिवेट करने वाला ही पार्टनर चाहता है, ना कि डिमोटिवेट और इरिटेट करने वाला पार्टनर चाहता है। समझिए बात को। अगर ये गलती कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दीजिए, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि वो अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाए और इन फ्यूचर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चले और वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर पाए। समझ रहे बात को? अभी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मोस्टली केसेस में यही हो रहा है कि कोई इंसान ब्लॉक जब करता है, जब उसे ना कोई थर्ड पर्सन पसंद आ जाता है ना, तब वो आपको ब्लॉक करता है। क्यों करता है? उसे ऐसे लगता है जो मैं न्यू रिलेशनशिप में गया हूँ, थर्ड पर्सन के पास गया हूँ, तो आप ना उससे बात करके या उससे कांटेक्ट करके अपने रिलेशनशिप के बारे में
बातें शेयर ना करो, इस वजह से ना वो आपको ब्लॉक करता है। वो चाहता नहीं है कि मेरा न्यू रिलेशनशिप ना डिस्टर्ब हो, खराब हो आपके चक्कर में, इस वजह से ना वो आपको ब्लॉक करता है। ऐसे लोग ना बड़े टॉक्सिक होते हैं। वो ना एक रिलेशनशिप में लॉयल रहना ही नहीं चाहते हैं। वो हमेशा ही आपको डिच करते रहेंगे। इस वजह से ना ऐसे इंसान ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो थर्ड पर्सन की वजह से आपको ब्लॉक किया है, वो थर्ड पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से उसने स्टार्ट किया है, तो ऐसे वक्त पे आपको अपने मन के ऊपर पत्थर रखे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना कभी भी एक के नहीं रहते हैं। अगर रिलेशनशिप में होकर भी उसे थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ी है, थर्ड पर्सन आपसे ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, तो ऐसे लोग हमेशा ही बेहतर की तलाश में होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। ऐसे इंसान ने ब्लॉक किया है तो आपको ना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ से सीखिए। उसने आपको अपने लाइफ में ना एक लेसन दिया है कि कभी भी किसी इंसान पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो हमारा भरोसा ना बहुत इजी ही तोड़ पाए। समझ रहे बात को? इसके लिए ना आपको क्या करना चाहिए? अगर ऐसे इंसान ने ब्लॉक किया है तो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना मीन्स आपको अपने करियर में ध्यान देना चाहिए, अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपका सक्सेस ही वो इंसान को जवाब दे पाए। एक वक्त ना ज़रूर आता है कि वो इंसान ना आपको अनब्लॉक करता है और आपसे ना बात करने की कोशिश करता है कि आपने ये सारी चीज़ें की कैसे। उसको जवाब सिर्फ और सिर्फ आपका सक्सेस ही दे सकता है। अगर आपको ऐसे इंसान ने, ऐसे टॉक्सिक पर्सन ने ब्लॉक किया है तो उसे ना जाने दो, खुशी खुशी जाने दो। ज़रूरी होता है आप जब भी खुशी खुशी वो इंसान को जाने देते हो ना, तभी आप ना उसे उसकी औकात बता देते हो। ब्लॉक करना ना ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मानो कि मुंह पे ना बेइज्जती किए जैसा फील होता है। कुछ वक्त पहले रिलेशनशिप में इतनी अच्छी यादें थी, अच्छे पल बिताए थे, और बट कुछ ऐसे झगड़ों की वजह से, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से वो इंसान ना आपको ब्लॉक कर देता है, तो बहुत हर्ट फील होता है। बट अगर आप ऐसे इंसान के पीछे भागते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, तो आपको ऐसे लगता है क्या वो इंसान आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर देगा? नहीं। आप अगर पीछे ही पड़ते रहोगे ना तो वो इंसान कभी भी आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। चीज़ समझने की कोशिश करिए। अगर वो इंसान ने ब्लॉक किया है, वो आपसे दूर गया है और दूर रह के भी वो रह पा रहा है, तो आप क्यों नहीं रह पा रहे हो? चीज़ समझने की कोशिश करिए। दोनों भी रिश्ते में थे, दोनों ने भी खूबसूरत पल बिताए थे, खूबसूरत यादें थी। अगर वो रह पा रहा है तो आप क्यों नहीं रह पा रहे हो? आपको रहना होगा। वो रह पा रहा है तो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए चीज़ें। आप ही क्यों वो इंसान के पीछे इतने एडिक्ट हो? आपको ही क्यों इतना फर्क पड़ रहा है जो इंसान को आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? तो आप इतने परेशान क्यों हुए जा रहे हो? शायद आपका एक तरफा तो प्यार नहीं था ना। वो इंसान कुछ वक्त के लिए आपके लाइफ में आया था, लेकिन आप अभी ना उससे तो प्यार कर बैठे, और फिर आपको इतना प्यार हो गया ना, तो वो प्यार वो इंसान संभाल नहीं पाया और फिर उसने आपको ब्लॉक कर दिया। शायद से आपका प्यार दो तरफा नहीं था, आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड था। इस वजह से तो आप इतने परेशान हो रहे हो, और वो इंसान अपनी लाइफ तो मज़े से काट रहा है ना, उसे कुछ पड़ी नहीं है। आप रो रहे हो, मर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो आप इतने क्यों परेशान हो रहे हो? तो वो इंसान अपने लाइफ में आपसे दूर रह के ज़िंदगी जी रहा है, अच्छे से जी रहा है, तो आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? आपको भी पता है ना, रिश्ते हमेशा दो तरफा चलते हैं। अगर दोनों पार्टनर्स इक्वल्स एफर्ट्स डालते हैं ना, तो वो रिलेशन ना बहुत खूबसूरत बनता है। बट आपके एक तरफा एफर्ट से वो रिलेशनशिप आज ना कल
टूटने ही वाला था, क्योंकि एक तरफा रिलेशनशिप एक इंसान कितने दिन तक खींच पाएगा। ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं ऐसे रिश्ते जहाँ पे एक तरफा ही एफर्ट्स होते हैं। रिलेशनशिप में हमेशा दो तरफा एफर्ट्स होने ही होने चाहिए, तो ही वो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। समझ रहे हो बात को? कोई इंसान आपको ब्लॉक करके जाना चाहता है ना, तो उसे खुशी खुशी जाने दो, खुशी खुशी उसे रिहा करो अपने लाइफ से। उसे बोलो जाओ यार, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, आप भी जिसमें आपको खुशी मिलती है वो चीज़ कर लो। बट हाँ, इतनी चीज़ याद रखना कि अभी गए हो तो दोबारा आना मत। तुमने ये जो सारी चीज़ें की है ना, उसके लिए उनसे दोनों हाथ जोड़ के ना शुक्रिया करना, थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि उन्होंने ना आपको लाइफ में एक लेसन दे के गए हैं, एक सबक सिखा के गए हैं कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में कोई भी इंसान पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खुद से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये इंसान ने आपको सिखाया, इसलिए उसका शुक्रिया, उसका तहे दिल थैंक यू करना आपको बनता है, ताकि उसे उसकी औकात पता चले। समझ रहे हो बात को? होप सो मैं आपको ना ये 4 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। अगर किसी इंसान ने ब्लॉक किया है तो उसके पीछे के रीज़न और आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें ना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। और हाँ, अगर आप अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर आप मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे डायरेक्टली कॉल मत कीजिए, पहले आपको ना यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होता है, अपनी कॉल बुक करनी होती है, और ये कॉल ना बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है, ये बात का प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी शेयर करने से आपकी फ्रेंड अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है, तो उसे शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, शेयर करने में कौन से पैसे लगते हैं। बट हाँ, आप ना एक अच्छा काम करते हो, आप ना अपने फ्रेंड को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हो, इसलिए शेयर करा करो, ठीक है। चलो देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।